हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में एम के राइटर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी का साहित्यिक परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम भी आ गया आप लोगों का, 10th और 12th का। और अगर आप लोगों को 9th में अगर आप लोग हैं, फिर भी इनका बहुत ही ज़्यादा आता है, क्योंकि साहित्यिक परिचय में यह कैसे कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किए या क्या क्या मेहनत किए, क्या क्या इनको परेशानी झेलनी पड़ी, ये सभी बातें इसी में लिखी रहती हैं। जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा यह मान लीजिए 5 नंबर का अगर आपका होगा साहित्यिक परिचय, तो मैंने ऐसे इसको लिखा है कि आप कितना भी नहीं, अगर पूरा अच्छे से लिख देंगे तो आप 4.5 नंबर पा जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का चयन कर कर इसमें लिखा है और बहुत ही शॉर्टकट में लिखा है, जिससे कि आप लोगों को बड़ा ना लगे और बड़ा भी ना लगे और ज़्यादा लिखने में दिक्कत भी ना हो आप लोगों को। तो आइए चलिए लिखते भी रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं, क्योंकि कहीं किसी भी शब्द में अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा तो मैं पढ़ दूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1915 ईस्वी में, और इनका मृत्यु या आप कह सकते हैं निधन 27 नवंबर 2002 में हुआ था। इनका साहित्यिक परिचय: डॉक्टर सुमन जी प्रगतिवादी कवि के रूप में हमारे समक्ष यहाँ पर रहेगा, तो झ लग गया है तो उसके लिए आप बना लीजिएगा, सॉरी। समक्ष अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से उपस्थित होते हैं। ये भी काव्य रचने में बहुत बड़े कवि थे और ये बहुत प्रसिद्ध भी थे। इनको बहुत ही ज्यादा उपाधि मिली है, मैं आप लोगों को 2-4 बता भी देता हूँ। इनको पुरस्कार मिला था, पुरस्कार मिला था 1958 ईस्वी में देव पुरस्कार, और 1974 में मिला था सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, और 1974 में 2-2 पुरस्कार, 3-3 पुरस्कार एक ही मतलब साल में मिला था। फिर उसी साल में 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और पद्मश्री मिला था। एक ऐसे कवि हैं जो कि इतना ज़्यादा पुरस्कार, आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा पुरस्कार मिला है, तो इनका साहित्यिक परिचय या तो आप समझ सकते हैं जीवन परिचय कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, या तो आप परीक्षा में पूछा भी जाएगा। तो इसीलिए मेरे ओर से तो लगता है कि इनका जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या तो प्रसिद्ध कवि हैं तो आ सकता है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और मैंने भी बहुत ही छोटे-छोटे शब्दों में और छोटे-छोटे लाइनों में लिखने का कोशिश किया है, और जिससे कि आप लोगों को याद करने और लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब आइए उसके आगे का देख लेते हैं हम लोग। आपकी कविताओं में दलित, पीड़ित, शोषित एवं वंचित श्रमिक वर्ग का समर्थन किया गया, साथ ही सामान्य रूप से पूंजीपति वर्ग के तथा उनके अत्याचारों का खंडन भी अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। सामयिक समस्याओं का विवेचन उनकी कविताओं का प्रमुख अंग है। ये जो भी कविता लिखते थे उसमें गरीब वर्ग के हो या तो अमीर वर्ग के हों, सभी के लिए बराबर का हित के लिए लिखते थे, कि मतलब जो भी सही है उसी के लिए लिखते थे। ये नहीं कि ये गरीब हैं तो इनको ज़्यादा मतलब है, कोई भी आप कह सकते हैं लाभ मिले या तो कोई भी पद ज़्यादा मिले, इसीलिए बराबर का सबको सम्मान देते थे, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिला है। और 2-3 पुरस्कार और भी बता देता हूँ, मुझको याद है। 1999 में पद्म भूषण मिला था इनको, और 1993 में भारत भारती पुरस्कार मिला था, और 1993 में शिखर सम्मान मिला था। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा प्रसिद्ध कवि हैं। तो आप लोग अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग इनका भी याद कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में कोई टेंशन ना रहे। अब हम लोग उसके आगे का देख लेते हैं। आपकी कविताओं में आस्था और विश्वास का स्वर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। आपने समाज
देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, आस्था और विश्वास का स्वर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इनके कविताओं में जो ये बात थी वो एकदम साफ-साफ होती थी। दोस्तों, अगर आप लोगों का मेरा आवाज़ थोड़ा डिफरेंट जा रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो रोज़ डालता हूँ, तो मुझको डालना ही पड़ता है, क्योंकि रोज़ एक नए-नए टॉपिक पे आप लोगों का कमेंट आता है, मुझको उसको पूरा भी करना रहता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझको मोटिवेशन देते रहिए। आप लोगों के 2 सेकंड के काम से मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राधे राधे, बाय बाय। अगर आप लोग के पास कोई टॉपिक होगा तो कमेंट करिए।